हे गाइस, इट्स कृतलीन। वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, प्यारे अफजल एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा था और आज उनकी कास्ट वापस आ गई है जाने जहान में। लेकिन इस ड्रामा के कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, कुछ बहुत डीप डायलॉग्स हैं, तो आज मैं उनके ऊपर रिएक्ट करने वाली हूँ। देखो, मोस्टली चांसेस होते हैं कि जब हम ऐसी वीडियोस पर रिएक्ट करते हैं ना, तो वो चैनल वाले ब्लॉक कर देते हैं। मोनेटाइज तो चलो कई बार नहीं होते नहीं है, मोस्टली ऐसी जो चीज़ होती है ना उनमें कोई हम लोग अर्न नहीं करते, बट जब वो ब्लॉक कर देते हैं तो फिर हमें ऑडियंस भी नहीं मिलती, तो वो एफर्ट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाता है। सो आई एम होपिंग कि वीडियो ब्लॉक नहीं होगी। अगर ब्लॉक नहीं हुई तो मतलब आप लोग देख रहे हो। एनीवे, तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि मैं ऐसी और भी अच्छी रिएक्शन वीडियोस ला सकूं। ये मेरा चैनल है, आपने यहाँ भी फॉलो करना है। और मैं रेगुलरली अपने ब्लॉगिंग चैनल पे अपडेट डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो आपने वहाँ पे भी देखना है, वहाँ पे फॉलो करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पक्का जाके फॉलो करो। लेट्स रिएक्ट ऑन दिस। तो ये तय पाया है कि ये बैठकर बात करेगा और हम बैठकर सुनेंगे। कोई मुज़ायका नहीं, जरूरत पड़ी तो हम भी बीच में बोल लेंगे। क्यों बेटा, क्या हम बीच में बात कर सकते हैं या सिर्फ तुम बोलोगे और हम सुनेंगे? मैं जानता हूँ मैं अब दोनों का गुनहगार हूँ। इसके डांस में मेरे पे वाजिब था कि आप बोलें और मैं सुनूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए, उसके बाद जो जी मैं कह दीजिएगा। बोलो। मैं इकरार करता हूँ कि मुझे मालूम था कि वो सबके सामने इनकार कर देगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को लेकर वहां गया। शाबाश बेटा, खुशी हुई कि तुम हमें डूबने के लिए वहां ले जाओगे जहां पानी गहरा है। डूब तो मैं भी गया वेरी हूँ, नाइस। इसीलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं पार उतरना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम बात करो। एक सवाल का जवाब चाहिए। एक ऐसी लड़की से मोहब्बत करने का हक है मेरे पास जो मुझे ठीक से जानते भी ना हो? तो फिर वो खत लिखने वाली कौन है? खत लिखने वाले को भूल जाइए। मेरे सवाल का जवाब नहीं लिखता होता है, बताया। इस सवाल का जवाब मुझसे ले लो। बेवफाओं को कोई हक नहीं है कि वो दूसरे घरों में मुंह मारते फिरे। हया और शरा दोनों की हद लगती है तुम पर। मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा हूँ मैं। कॉल देकर मुकर सकता हूँ और ना ही किसी से बेवफाई कर सकता हूँ। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे अब्बा से सवाल का जवाब पूछने दीजिए। मैं समझता हूँ कि ऐसी किसी लड़की से मोहब्बत करना मुनासिब नहीं है। ये किसी की हयादारी में नकब लगाने वाली बात है। नकब कैसी है अब्बा? मैंने उसको कहा ना कभी मोहब्बत करने का हक जताया। तो फिर वहां क्यों ले गए थे हम दोनों को? मस्जिद क्यों चले जाते हैं आप? उसकी मोहब्बत में जाते हैं या मोहल्ले वालों की नौकरी करते हैं? या अल्लाह, ये कमीना तो काफिर हो गया। चुप रहो भैया, मुझे बात करने दो। नहीं बेटा, मैं नौकरी नहीं करता, मोहब्बत करता हूं उससे। तो कभी बात हुई उससे? उससे कभी मिले आप? वो किसी एक का महबूब हो तो मिले ना, और फिर वो तो कहता है मुझसे मोहब्बत करो। और जो ना करे उससे भी तो मोहब्बत करता है ना। दुनिया में हजारों ऐसे हैं जो उसको मानते हैं और ना ही उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो तो फिर भी उनसे मोहब्बत करता है ना। तो मैं भी खुदा के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मोहब्बत करूंगा उससे, चाहे वो करे या ना करे। तो करो मियां, करते रहो। मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? आप मुझे इजाजत दे दीजिए। ड्रामा। इजाजत मतलब
लिख कर दे दूं कि किसी भी लड़की से गायबाना मोहब्बत जायज़ है तुम पर? जी नहीं, मैं हैदराबाद छोड़कर जा रहा हूँ। कराची। बस यहीं से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारे मुर्शिद ने कहा है कि वहां जाकर मोहब्बत का ये तबलीगी सिलसिला शुरू करो। मैं अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ अब्बा। तो फिर किस्मत आजमाओ ना बेटा, हमें ना आजमाओ। हमसे तो बस ये छोटी छोटी आजमाइशें लेते रहो, फिर ले जाओ किसी लड़की के घर, हम चले जाएंगे, इनकार सुनकर वापस आ जाएंगे और नींद की गोली खाकर सो भी जाएंगे। आज भी नींद की गोली खाई हुई है हमने, लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आई। पता है क्यों? तुम घर नहीं आए थे ना, अब तुम आ गए हो तो देखना कैसे गोली असर करती है। उठो रुकैया, इससे पहले कि ये हिजरत की बात दोबारा करे और मेरा दिल तड़प जाए, हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं जा रहा हूँ अब्बा। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। गाइस, ये इतना अच्छा ड्रामा है ना, इसके एक एक कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, एक एक बंदे का डायलॉग जो इतना अच्छा है। इसके डायलॉग होते हैं, मौलवी होते हैं वो, तो वो उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे हैं। तो ये सीन वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं वो अपनी सारी बात कन्वे भी कर देते हैं विदाउट बीइंग इम्पोलाइट। ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन, और उनका रोल ही ऐसा है कि वो इसको बड़ा समझाते रहते हैं पूरा ड्रामा में, बट ये समझता नहीं है। एंड एंड में हम सबको पता ही, जिन्होंने प्यारे अफजल देखा उनको पता ही इस ड्रामा में क्या होता है। सो एनीवेज, इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट ड्रामाज। डायलॉग वाइज, एक्टिंग वाइज तो है ही, पेयरिंग बहुत ज़बरदस्त है, बट इसकी जो डायलॉग्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। एंड जिसने ध्यान से ड्रामा देखा उसको पता है कि इसके डायलॉग्स इतने मीनिंगफुल हैं, तो इसलिए मैंने इस वीडियो पे रिएक्ट किया था। दिस इज सिद्धू ब्लॉग साइनिंग ऑफ। आई लव यू।